हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है और आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। पेपर खत्म हो गया है नीट का। जिसने जितनी तैयारी की, जैसा भी एग्जाम गया, आपने अभी तक अपने मार्क्स मिला लिए होंगे। हमारे पूरे के पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन हमारे मेंटर से सर्व के यूट्यूब चैनल पे है, आपने देखा ही होगा। आपको एक एक्सपेक्टेड अंदाज लग गया होगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं मोर एंड लेस। अब सबसे बड़ी दुविधा जो आपके मन में चलती है कि क्या मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या मैं एकदम लाइन पे हूं, या क्या मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम एक ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक डेटा के साथ आपके साथ डिस्कस करने आए हैं, जिसमें बिल्कुल हम नीट 2023 का एक्सपेक्टेड कटअप आपको बताएंगे। क्या मैम? बिल्कुल। और आज हम लोग ये भी देखने वाले हैं बेटा कि जो पेपर एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग पिछले साल की तुलना में वो कैसा पेपर था। ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आएंगे और फैक्टर्स भी देखने वाले हैं हम लोग कि क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेगा आपके कट ऑफ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। मुझे पता है आपसे इंतजार नहीं हो रहा है, हम लोग काफी बिल्कुल लॉजिकल रहेंगे। हाँ, बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस के साथ हम लोग आएंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फैक्टर्स। सर एक्सप्लेन करेंगे आपको फैक्टर्स। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कोई भी कटअप किसी ना किसी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हमारा नीट 2023 का जो कटअप है वो पहला पैरामीटर जो होगा वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। दूसरा पैरामीटर जो हमने रखा है वो है नंबर ऑफ सीट्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू डिसाइड एनी कट ऑफ जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। एज एक्सपेक्टेड आप सबको भी पता है कि 2023 में 2022 की तुलना में काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई थी, ड्रॉपर्स की संख्या बढ़ गई थी। तो इन सारे फैक्टर्स, इन तीनों फैक्टर्स का जब तक हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे हम एक कटअप तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए वन बाय वन सबका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। पेपर लेवल से स्टार्ट करते हैं और पेपर लेवल में मैं तीनों चीज का ध्यान रखूंगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैम बायो की हैं। मैम बायो देखेंगी आपको, फिर हम लोग एक आइडिया लगा पाएंगे कि हमारा क्या कटअप रहने वाला है। तो चलो बच्चों देखते हैं। पहला जो हम बात कर लें, हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स मोर एंड लेस लास्ट ईयर की तुलना में इस साल बिल्कुल सेम था। दो चार क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं, आपका पेपर दो लेवल में हुआ था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 1 से क्वेश्चन नंबर 35 तक आपका सेक्शन ए था और 36 से 50 आपका सेक्शन बी था। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो 68% के अप्रोक्स डेटा जो है वो इजी है। इजी का मतलब होता है बेटा जिसमें हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगाएं और आंसर हमें मिल जाए। मॉडरेट और मीडियम का मतलब है कि जिसमें हमें थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़े, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, कोई कंसेप्चुअल चीज हो उसमें। और डिफिकल्ट का मतलब है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो। तो अगर हम सेक्शन ए में देखें तो 68%, 25% एंड 5% यही मिलके आया है डेटा। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो 53% इजी ही था, 20% एंड 26% डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट उतना डिफिकल्ट भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था दो चार क्वेश्चंस में जिसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। ओवरऑल क्लास 12 से 30 क्वेश्चंस आए थे और क्लास 11 से 20 क्वेश्चंस आए थे, आपने अभी तक देख लिया होगा। अब मैं बात करता हूं 17 जुलाई 2022 को जो नीट की पेपर हुई थी और 7 मई 2023 को जो नीट की पेपर हुई है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज एंड क्या डिसिमिलरिटीज हैं। तो आप एक बात गौर करिएगा कि 64% 7 मई 2023 का इजी पोर्शन है और 60% इजी पोर्शन है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं इजी एंड मॉडरेट डेटा को तो ये 88% के अप्रोक्स जा रहा है और यहां पे भी करें तो 88% के अप्रोक्स जा रहा है। इस एनालिसिस से हम ये बात समझा सकते हैं आपको, एकदम लॉजिकल एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस है। इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि 2022 और 2023 में फिजिक्स का पेपर ऑलमोस्ट मोर एंड लेस सेम ही है, एकदम सेम ही है। तो इस फैक्टर से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आइए अब हम केमिस्ट्री की डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री में आइएगा तो केमिस्ट्री में भी 3 सेक्शन था अपना, और पहला जो था फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनका कम्यूटेटिव डेटा लेकर हमने ये बनाया है और आपको समझाने के लिए। अगर आप गौर करते हैं सेक्शन ए पे, जिसको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 to 35, इजी 45%, मीडियम 43% के अप्रॉक्स एंड डिफिकल्ट 11.4% के अप्रॉक्स। तो आपने अभी तक देखा होगा थोड़ी सी इनऑर्गेनिक जो थी वो एनसीईआरटी लाइनर्स थे, वन लाइनर्स थे, इसलिए बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल एज कंपेयर टू 2022 ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। और हम अगर बात करें क्लास वाइज वेटेज की तो 46% जो डेटा आ रही है वो क्लास 11 से आ रही है एंड 54% क्लास 12 से आ रही है। थोड़ा बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों ईयर्स की। तो अगर हम लास्ट ईयर देखें और इस साल देखें तो इजी 36% था 2022 में, इस साल इजी 54% है। अगर हम देखें तो 16% डिफिकल्ट था, 12% डिफिकल्ट है।
48% मीडियम था, 34% मीडियम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम जब किसी डेटा को एनालिसिस करते हैं तो इजी एंड मॉडरेट एक एवरेज बच्चा के लिए बहुत आसान होता है, वो इसे लगा सकता है जिसने भी तैयारी दिल लगा के की है। तो अगर मैं इसको कम्यूटेटिव कर दूं तो यहां से अगर हम ऐड कर दें तो हम देख रहे हैं कि 84% और यहां से हम ऐड करें तो 88%, 4% का डिफरेंस है। इस साल पेपर 4% ज्यादा इजी था केमिस्ट्री में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 2022। अब मैं मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम आइए और थोड़ी सी बायोलॉजी की एनालिसिस बच्चों को समझाइए। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा बेटा कि पेपर जो होता है वो लगभग सेम ही होता है। प्रीवियस ईयर का पेपर और इस साल का पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। सब नीट पैटर्न है बेटा। नीट जो होता है ना वो कभी भी अपना पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कट ऑफ जो है वो अराउंड उसी के रहेगा, 600 अराउंड ही रहता है बेटा। तो पेपर का जो लेवल होगा ना वो हमेशा वो बैलेंस्ड बनाता है। सर ने आपसे डिस्कस किया कि क्या क्या फैक्टर है जिसपे आपका कट ऑफ इफेक्ट हो सकता है। तो आप जानती हैं 3 जो फैक्टर्स है ना बेटा, वो 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, राइट। पहला फैक्टर सर ने आपसे कहा क्या, पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल अपन देख रहे हैं क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। दूसरा होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या उसमें डिफरेंस हुआ है कैंडिडेट्स में, राइट। और तीसरा जो होता है वो सीट्स होता है, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। अब आते हैं बायोलॉजी के पेपर के बारे में। तो बायोलॉजी का पेपर सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉटनी का। बॉटनी का क्या लेवल था, तो बॉटनी में आप देख रहे हैं इजी 58% जो पेपर था वो बेटा वो इजी था। मीडियम की बात करें 34% पेपर मीडियम था, राइट। और डिफिकल्ट की बात करें तो 8% पेपर डिफिकल्ट था। ओवरऑल देखा जाए तो 2022 के कंपेयर में पेपर का लेवल सेम था, राइट। वैसे ही जूलॉजी की बात करें तो इजी जो था बेटा 22% पेपर इजी था। जूलॉजी में थोड़ा सा जो पेपर था बेटा वो मीडियम की तरफ टर्न कर गया। टर्न करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान था या बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा सा एनसीईआरटी डीप पूछा है। तो ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो इजी टू मीडियम। कुछ क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट थे, लेकिन अगर बच्चे अच्छे से पढ़े हैं तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ओवरऑल तो 2022 और 2023 अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2022 और 23 में लगभग सेम है पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या था, पेपर मीडियम 49% था और यहाँ पे पेपर मीडियम कितना बेटा 45%। 2022 का डिफिकल्टी लेवल 11%, 2023 का देखेंगे 11%। तो डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम था। जो भी डिफरेंस था बेटा वो क्या था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यस के स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व थे, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों लास्ट ईयर और इस साल में बहुत अंतर है नंबर ऑफ सीट्स को अगर हम लेकर बात करें। मैम साउथ में, असम में बहुत सारे कॉलेजेस न्यू खुले हैं जिनकी सेशन इस साल चालू होने वाली है। और मोर एंड लेस सारे डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सारे फील्ड को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट है बेटा वो 10,000 सीट्स का इंक्रीमेंट है। अच्छा नंबर है, ये एक अच्छा नंबर है, ये एक पॉजिटिव साइन है, ये आपके लिए बहुत अच्छा नंबर है। ये सीट्स इंक्रीज हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 10,000 सीट बहुत ज्यादा कटअप को डिक्रीज कर देंगी। नहीं, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा सर, बिल्कुल कुछ ऐसा- ना कुछ इफेक्ट डालने वाला है, बिल्कुल इफेक्ट हो सकता है। अब अगली बात जो है उस पे सबसे इंपॉर्टेंट है कटअप एनालिसिस का। चलो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या हुआ है मैम। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेटा कि पिछले साल जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे और एग्जाम देने के लिए वो था बेटा 18,72,000 और इस साल जो है बेटा वो 20,87,000। अगर आप कंपेयर करोगे 1872 और 2087 में तो ये डेटा 2,15,000 के अप्रोक्स में चली जा रही है। और ये बच्चे कौन है आपको पता है? ये ड्रॉपर्स बच्चे हैं, ये ड्रॉपर्स हैं, कुछ फ्रेशर्स भी हैं। बिल्कुल सर, ये भी कट ऑफ पे इफेक्ट डालने वाला है। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी तैयारी का लेवल थोड़ा अच्छा रहा होगा, उन्हें ज्यादा टाइम मिला है मैम, वो ज्यादा दिन से पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा मेहनत उन्होंने अच्छा किया होगा। तो जो सीट इंक्रीमेंट का हम बात कर रहे थे उसको यही बैलेंस करने वाला है बेटा, यही बैलेंस करेगा, ये बैलेंस कर सकता है। इसीलिए इन सारे चीजों को अगर तुम एक साथ देखो, एक फ्रेम में रख के देखो, तो पहली चीज थी कि अगर हम बात करें तो लेवल पेपर का एक जैसा है, सेम है, बिल्कुल सेम है, एक जैसा है बच्चों, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैम ने जैसा कहा कि बॉटनी पिछले साल से सर 2022 में जो बॉटनी था वो हल्का लेंदी था, बट इस साल कंपेयर टू 2022 थोड़ा सा इजी किया है सर बॉटनी को। और फिजिक्स की मैं बात करूं बेटा तो फिजिक्स
ऑलमोस्ट सेम है, Same है। कोई अंतर नहीं है फिजिक्स बिल्कुल। में। केमिस्ट्री में थोड़ा सा इनऑर्गेनिक जो था, मैंने बोला एनसीईआरटी वन लाइनर है, लेकिन जिसने भी नीट की तैयारी एनसीईआरटी बेसिस पे की होगी, एनसीईआरटी बिल्कुल जिस- पेपर एनसीईआरटी था सर। जिसने एनसीईआरटी बेसिस पे की होगी उसकी तैयारी ठीक होगी और वो इनऑर्गेनिक भी उड़ा ले गया होगा। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें, सारे चीजों को, तो अब हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पढ़ते हैं। हाँ, तुम सही देख रहे हो बिल्कुल। मैम। कट ऑफ जो है इसी के अराउंड रहेगा बेटा, 595 595 प्लस माइनस -10 10 मार्क्स का हमने टॉलरेंस जोन रखा है। इस टॉलरेंस जोन के अंदर अगर आप हैं या आप लाइन पे भी हैं बेटा, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ये कटअप हमने जनरल कैटेगरी के बेसिस पे बनाया है, और आप अलग अलग कैटेगरी का जिस उसके हिसाब से according कर लास्ट सकते हैं। ईयर वेरिएशन था, सेम वेरिएशन जाएगा। हमने ये जनरल कैटेगरी के लिए बनाया है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए बनाया है। तो मोर एंड लेस यही कटअप है। हाँ बिल्कुल, और बच्चों 600 के आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा, है ना हाँ। सर। पिछले साल क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड जब चला था तो 608 नंबर था कट ऑफ, राइट। सेकेंड राउंड में 605 और थर्ड राउंड में 596 भी गया था कट ऑफ। बेटा और राउंड्स पिछले पे बार कटअप, से हाँ राउंड्स पे कटअप डिक्रीज होते हैं, ये बिल्कुल। आपको भी पता है। मैम ने कितना अच्छा बताया आपको, 608, 05 एंड 596 फाइनली राउंड अप किया गया था। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमारा भी कुछ इसी टाइप का कट ऑफ रहने वाला है। राउंड 1 अगर आपको क्लियर करना है बेटा तो 600 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए, तभी और आपका क्लियर हो जिन पाएगा। बच्चों का ये मार्क्स बन रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन फ्रॉम मेंटर्स एडुसर्व टीम टू ऑल और ऑफ यू। जिनकी ये मार्क्स नहीं बन रही है, ठीक है बेटा, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझ लो, लाइफ में मौके आपको दोबारा मिलते हैं। मैंने ऐसे बहुत बिल्कुल। लोगों को देखा है जिन्होंने शुरुआत बहुत जल्दी की है। उन्होंने 22-23 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और 27-28 साल तक वो बैठे रहे कुछ नया करने के लिए, कुछ मतलब आगे बढ़ने के लिए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को भी देखा है जिन्होंने 27-28 साल में या 29 साल में ही अपनी डिग्री कंप्लीट की और वो काम पे लग गए उस दिन से। तो ये सारा चीज टाइमिंग पे मैटर करता है, आपको हताश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं है, आपको लगे रहना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। हमारी डॉक्टर बनना है तो लगे रहना है। हमारी टीम बिल्कुल। हमेशा आपके साथ है। आपके अच्छाई में, आपके रिजल्ट्स में हमें खुशी होगी, लेकिन जिन बच्चों का ये मार्क्स नहीं बन नहीं रहा बन है, मेंटर्स की टीम उनके साथ भी खड़ी है। और हमसे जो बन पाएगा, जितने भी चीजें हैं, जितने भी रिसोर्स आपको प्रोवाइड करने हैं, मेंटर्स की टीम आपको आगे प्रोवाइड करती रहेगी। ये हमारा प्रॉमिस है आपके साथ। क्या यस बिल्कुल। तो बच्चों चलो, अब तुम लोग को पता चली गया है कि कटअप किस पे रहने वाला है। तो अब ज्यादा ध्यान को नहीं भटकाना है। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो गो टू लर्न सम न्यू स्किल्स। जिनके नहीं बन रहे हैं, एक बार फिर से तैयारी करें और फिर से एकदम तैयारी करो। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।